कोरोना वायरस हो या कोई भी और बुरा जरासीम हो, उनसे लड़ने का एक बहुत आसान हल है और वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करने के लिए स्टार्टर कल्चर्स जैसे कीफर ग्रेन्स वगैरह या फर्मेंटेड फूड्स जैसे एप्पल साइडर विनेगर, सारक्राउट वगैरह आपको हमारे क्लिनिक से मिल जाएंगे। इनको बना कैसे सकते हैं, इसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो इमीडिएटली मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम एक लैक्टो फर्मेंटेड खाना बनाएंगे सारक्राउट। लेकिन ये नॉर्मल सारक्राउट की तरह नहीं होगा, ये एक ऐसा सुपर सारक्राउट है जो कि किसी भी बुरे बैक्टीरिया या वायरस की धज्जियां उड़ा के रख देगा। आमतौर पर सारक्राउट हरी बंद गोभी से बनाया जाता है और सारक्राउट के अंदर हरी बंद गोभी की निस्बत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है। इसके अंदर विटामिन सी और आयरन वगैरह की जो मिकदार होती है वो ज़्यादा तो होती है, लेकिन चूंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये सारे विटामिन और मिनरल्स जो आपको सारक्राउट में मिलते हैं वो ज़्यादा बायो अवेलेबल होते हैं क्योंकि बॉडी उनको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा सारक्राउट किसी भी लैक्टो फर्मेंटेड खाने की तरह आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, साइंटिफिक रिसर्च से साबित शुदा है कि सारक्राउट उनके लिए बहुत मुफीद है। और जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। किसी भी किस्म का बुरा बैक्टीरिया है, वायरस है, छोटों में है, बड़ों में, किसी किस्म का फ्लू है, उसको फाइट करने की आपकी बॉडी की ताकत बढ़ जाती है अगर आप सारक्राउट लेंगे। साथ ही साथ मेरे पास अक्सर पेशेंट्स वेट लॉस के लिए आते हैं। जो लोग सारक्राउट खाते हैं उनका ना सिर्फ वजन कम हो जाता है बल्कि कम रहता है। और ये रिसर्च से साबित शुदा कि बहुत सारी किस्मों के कैंसर के अंदर सारक्राउट और दूसरे लैक्टो फर्मेंटेड फूड जो होते हैं वो कैंसर के रिस्क को कम कर देते हैं। और ना सिर्फ ये कि कैंसर का रिस्क कम करते हैं बल्कि जिनको ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज करते हैं। और अगर आपको एंजाइना या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है तो आपकी हार्ट परफॉर्मेंस जो इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग खवातीन जोड़ों का दर्द होता है उनको या हड्डियों में दर्द होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, बोन हेल्थ के लिए सारक्राउट साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत फायदेमंद है। यकीनी तौर पे अब आप सोच रहे होंगे कि सारक्राउट से ज़्यादा ताकतवर क्या चीज़ हो सकती है, तो उसका जवाब यह है कि सफ़ेद गोभी की निस्बत लाल गोभी जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है। आप कुछ भी देख लें, विटामिन ए देख लें, विटामिन सी देख लें, लाल गोभी के अंदर जो है मिकदार वो ज़्यादा होगी। तो अगर हम यही सारक्राउट सफ़ेद गोभी की बजाय लाल गोभी से बनाएंगे तो वो ज़्यादा ताकतवर होगी। तो आज हम अपनी सारक्राउट सफ़ेद गोभी के साथ साथ लाल गोभी जो है डाल के वो भी बनाएंगे। ये मेरे पास 1 किलो सफ़ेद गोभी है या हरी गोभी है और 1 किलो जो है ये लाल गोभी का एक बड़ा सा फूल है। सफ़ेद गोभी जो है वो 40 रुपए की किलो है और लाल गोभी 80 रुपए की किलो है। और ये साथ ही साथ हम नमक यूज करेंगे और 1 टेबल स्पून जीरा जो है मैं यूज कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज कर रही हूँ। आपने ये देख लेना कि अगर आप शान वालों को भी पिंक सॉल्ट यूज करें ना तो वो आयोडीन मिला ना हो। आयोडीन मिले नमक से फर्मेंटेशन जो है वो नहीं होती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमने कद्दूकश कर लेने अपनी गोभी को। मैंने ये देख लें ये सारी गोभी जो है ये तकरीबन मेरे पास 2 किलो कद्दूकश हुई गोभी जो है ये मौजूद है। 2 किलो गोभी के अंदर हमने 2 टेबलस्पून नमक डालना है। मैं बेसिकली पत्थर लेती हूँ और उसको पिसवा के हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप शान वालों का या कोई पैकेट का पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं ना तो ये देख लें कि वो आयोडाइज्ड ना हो। ये 2 चम्मच नमक डाल के ना बेसिकली आपने अपनी गोभी को रख देना है ताकि वो पानी छोड़ जाए। इसी वक्त आप ज़ीरा जो है वो भी डाल सकते हैं। ये मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। आप चाहें तो कलवंजी मेथी दाना भी डाल सकते हैं। 1 hour later. अब ये मैंने एक ग्लास जार लिया 4 लीटर का और इसके अंदर मैं ये सारी जो गोभी है इसको दुबा के डाल दूंगी। ये आपने देख लेना कि कोई एयर स्पेसेस ना रह जाएं और बर्तन जो भी आप लें वो बड़ा लें। मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं लेकिन उसमें फिर आपको नज़र नहीं आएगा कि बुलबुले जो हैं वो इसके निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। बहरहाल शीशे का या मिट्टी का बर्तन यूज कर सकते हैं। मेटल का या स्टील का या प्लास्टिक का बर्तन अवॉइड करें क्योंकि इसके अंदर से फिर आपकी फर्मेंटेशन के साथ मेटल जो होते हैं टॉक्सिन्स लीच होते हैं। तो ये कि इसको अब हम कवर कर देंगे क्योंकि लैक्टो फर्मेंटेशन एनाएरोबिक फर्मेंटेशन है, यानी इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। 1 day later.
एक दिन गुजर जाने के बाद आपने अपनी sauerkraut को खोलना है और इसके अंदर जो गोभी है उसको अब आपने एक बड़े चम्मच की मदद से दुबा के ना इसका पानी निकाल लेना है ताकि ये अपने पानी के अंदर सोख हो जाए। ये हमने एक दिन बेसिकली इसलिए दिया कि ये नमक के साथ साथ इसका पानी जो है ये निकल है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर आपको पानी जो है ये नजर आना शुरू हो गया। ये आपने दुबा के इतना दुबाना है कि आपकी sauerkraut जो कि पहले पूरा जार भरा हुआ था दुबाने की वजह से आधा जार हो जाए, यानी कि इतना प्रेस करना है आपने इसको। एंथोसायनिन्स और कैम्फरोल और दीगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर लाल गोभी के इस जूस के अंदर हमारी sauerkraut जो है वो मजीद 5 दिन तक के लिए रहेगी। आपकी अगर जगह में ठंड है तो 3 दिन के अंदर भी आपकी sauerkraut बन जाएगी। 3 days later. 3 दिन बाद आप देख सकते हैं कि ये नीचे हमारे बुलबुले जो हैं ये बन चुके हुए हैं। ये मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गई है। एक तो ये कि ये बुलबुले जो होते हैं ये नजर आ रहे हो तो इसका मतलब है आपकी फर्मेंटेशन हो रही है। इसके अलावा जब आप इसको चखेंगे तो इसके अंदर नमकीन जायका या मिठास जो है वो कम होगी, इसके अंदर ज्यादा तुर्श जायका यानी कि सार होगी ये ज्यादा। बहरहाल जितने रोज भी आप अपनी sauerkraut को रखेंगे फर्मेंटेशन तो होती रहेगी। अब आप इसको अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और ये तकरीबन 6 माह से 1 साल तक भी ठीक रहेगी। अपने अंडों के साथ इसको जरूर एंजॉय करें। अगर आपका सुबह का नाश्ता हेल्दी है तो बेशक आपने उबला हुआ अंडा बनाया या ऑमलेट बनाया उसके अंदर आप रोल करके ये खा सकते हैं और ये बहुत लजीज होती है। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जब फर्मेंटेशन करने लगें तो जब ऊपर लेबल लगाएं तो डेट ज़रूर मेंशन कर दें ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस दिन ये फर्मेंट जो है ये स्टार्ट किया था और कितने दिन हो गए आपके फर्मेंट को। ये बेसिकली sauerkraut आप अपने सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, अपने सैलड की तरह खा सकते हैं। वो लोग जो चाहते हैं कि सब्जी उनके पास प्रिजर्व्ड रहे तो ये प्रिजर्वेशन का बेहतरीन तरीका है। नॉर्मल गोभी की निस्बत 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लाल गोभी के अंदर। तो ये बनाइएगा और ये बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।